हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए, अभी तक हम लोगों ने एमएलटी फॉर्म को डिराइव कैसे करते हैं, कैसे हम लोग फॉर्मूला लेके आते हैं, ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज होते हैं इनका एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या होता है। मतलब डायमेंशनल एनालिसिस बोलिए, फिर जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं इनका एप्लीकेशन क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, टोटल हमारे पास में 3 इनके एप्लीकेशंस होते हैं। अगर अपन पहले वाले की बात करें तो पहला वाला होता है कि कन्वर्ट करना फ्रॉम वन यूनिट टू अनादर। मतलब किसी भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, या पर्टिकुलर एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना। मान के चलिए कि आपको कोई भी क्वांटिटी दे रखी है एसआई यूनिट के अंदर दी हुई है, अब आपको उसको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, है ना। सीजीएस के अंदर अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है तो सीजीएस में वो वैल्यू कितनी आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर सीजीएस में कितना होता है, मतलब 1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना आएगा, वो कितना आता है, 100 सेंटीमीटर आता है। तो ये कैसे आया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर कैसे हुआ, इसी चीज़ को कन्वर्ट करना ये वाले एप्लीकेशन के अंदर आता है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब उसके बाद में अगर अपन सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो सेकेंड होता है कि जो डायमेंशन जो बन गया, मतलब जो फॉर्मूला बन चुका है उसका रिलेशन चेक करना। करेक्ट, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि टू चेक द करेक्टनेस, करेक्शन चेक करना आपको किसका, फिजिकल रिलेशन का। कोई भी अगर आपके पास में एक फिजिकल रिलेशन बना है तो उसका आपको करेक्टनेस चेक करना। फिजिकल रिलेशन इन द सेंस, जैसे मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल कोई एक फॉर्मूला लेते हैं, W मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये आपका एक फिजिकल रिलेशन है। इन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में W इज इक्वल्स टू क्या है, F इंटू एस, मतलब कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपका एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करना बाय द हेल्प ऑफ एमएलटी फॉर्म या फिर बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी इसका एक यूज होता है। उसके बाद में अगर अपन थर्ड वाले की बात करें कि थर्ड इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो इसका जो थर्ड एप्लीकेशन होता है वो होता है कि आपको डिराइव करना है रिलेशनशिप। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में आपको जो फॉर्मूलाज हैं वो डिराइव करना है, जिसको आप बोल सकते हो कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब कि आपको फॉर्मूलाज बनाना है इन द सेंस कि आपको कोई भी एक डेटा दिया हुआ होगा, उस डेटा के हिसाब से आपको क्या करना है कि उनके बीच में एक फॉर्मूला डिराइव करके लेके आना है। राइट, तो 3 इसके एप्लीकेशंस होते हैं मेनली। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पहले वाले से, कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर। आज की वीडियो में हम लोग पहले वाली देखेंगे और बाकी की वीडियोज़ में हम लोग अदर वाले एप्लीकेशंस देखेंगे। ऑलराइट, तो अगर पहले वाले की अपन बात करें कि कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम या फिर वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। ऑलराइट, कन्वर्जन हमको इसके अंदर पढ़ना है। तो देखिए, कन्वर्जन पढ़ने के लिए आपके पास में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है अपने पास में N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। इस फॉर्मूले का अपने को यूज़ करना है। और यहाँ पे जो M1, L1, T1 और N1 ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ फर्स्ट वाली क्वांटिटी यानी कि फर्स्ट वाली जो आपके पास में यूनिट दी हुई होगी उसकी होगी, और जो सेकंड है M2, L2, T2 और N2 ये सेकंड यूनिट के लिए रहेगी। मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। मान के चलिए कि अपने पास में एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये पूछा गया है कि आपको 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है ना। 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है आपको, अर्ग, ERG, 1 जूल टू अर्ग, आपको ये कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये एग्जाम्पल अपने लिए सही भी रहेगा, जिससे हम ये फॉर्मूला भी समझ पाएंगे और एक क्वेश्चन भी अपना हो जाएगा। करेक्ट, तो देखिए सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जो 1 जूल है ये किसकी यूनिट होती है। जूल की अगर अपन बात करें तो जूल जो होती है वो आपकी एनर्जी की यूनिट होती है ना। एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी
जूल, और अर्ग जो होती है वो आपकी CGS यूनिट होती है ना। एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी जूल, और जो CGS में अगर अपन बात करें तो CGS में जो यूनिट होती है वो होती है उसकी अर्ग। ये अपने को पता होना चाहिए पहले। अब अगर अपन जैसे जूल की बात करें, जूल यानी कि एनर्जी, है ना। अब एनर्जी का MLT फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अभी तक हम लोगों ने MLT फॉर्म डिराइव करे हैं, है ना, और अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिराइव करके निकाल सकते हो। तो एनर्जी का जो आपके पास में MLT फॉर्मूला होता है वो होता है mL⁻², T⁻², करेक्ट। ये अपने पास में सबसे पहला स्टेप है कि जिस किसी यूनिट का मतलब जिस किसी क्वांटिटी का हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी का जो MLT फॉर्म है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब MLT फॉर्म के हिसाब से आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि A, B और C की वैल्यू पुट करना है, यानी कि M की पावर जो भी होगी वो आपकी आएगी A की वैल्यू। यहाँ पे M की पावर देखिए कुछ भी नहीं है, मतलब कि 1 है, तो A की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में 1। उसके बाद में जो L होगा, L मतलब L की पावर जो होगी वो आपकी आएगी B, यानी कि यहाँ पे कितनी है 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देंगे। उसके बाद में अगर अपन बात करें T की पावर की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी C, यहाँ पे कितनी है -2, तो हम लोग C की वैल्यू लिख देंगे -2। यानी कि फॉर्मूले के अंदर जो A, B, C है वो क्या होता है आपका जो MLT, जो यानी कि जो आपके पास में यूनिट है, यूनिट नहीं आई मीन जो आपके पास में क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूले की जो पावर्स हैं वो पावर्स होती है आपकी ABC की वैल्यूज़। ये अपने पास में इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो आगे अपने पास में देखिए M1, L1, T1 और इनकी वैल्यूज़ अपने को पता होनी चाहिए। तो अपने यहाँ पे अपने को क्या करना है कि 2 ब्लॉक्स बना लीजिए, SI का और अगला जो हो जाएगा वो आपका CGS का, है ना। ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, और अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो डेफिनेटली आपसे हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा। देखिए हम कन्वर्ट किस से कर रहे हैं, SI यूनिट से कन्वर्ट कर रहे हैं, काय में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, CGS यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, करेक्ट। तो SI यूनिट के अंदर मतलब यानी पहली यूनिट अपनी कौन सी है SI से कन्वर्ट कर रहे हैं CGS में, तो हम लोग M1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। मतलब M1 यानी कि जो 1 वाली वैल्यूज अपन लेंगे वो SI की लेंगे, और जो 2 वाली यानी कि M2, L2, T2 वो सारी आएगी आपकी CGS में। तो पहले हम M1 की बात करें। M का मतलब होता है मास। यहाँ पे अपने को कुछ दिया हुआ नहीं है, कुछ क्वांटिटीज नहीं दे रखी है, तो अपने को क्या करना है, किस हिसाब से लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। M का मतलब होता है मास। तो देखिए जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट में जो मास होता है वो आपका कितना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 kg होता है ना। और 1 kg को अगर हम लोग CGS में लिखें, क्योंकि कन्वर्ट काय में करना है अपने को, CGS में करना है, तो 1 kg को अगर अपन CGS में लिखेंगे तो कितना आता है 1000 ग्राम आता है, राइट। मतलब M1 की वैल्यू कितनी 1 kg, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज 1 kg होती है। अब अगर अपन L की बात करें, L1 की, तो L का मतलब क्या होता है लेंथ, और लेंथ कितनी होती है इसमें मीटर होती है। मीटर मतलब कि 1 मीटर अपन लिख सकते हैं इसको। अब 1 मीटर को अगर अपन CGS में लिखें तो वो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। अब अगर अपन T1 की बात करें, T1 यानी कि टाइम क्या होता है सेकंड होता है, तो हम लोग सेकंड में लिखते हैं, और अगर उसको CGS में कन्वर्ट करें तो वो भी 1 सेकंड ही रहता है, क्योंकि CGS में और SI में मतलब टाइम हमेशा सेकंड में ही मेजर किया जाता है, राइट। और N1 की अगर हम लोग वैल्यू लिखें, N1 का मतलब हाउ मच अमाउंट आपको कन्वर्ट करना है। हाउ मच का अमाउंट यानी कि कितना करना है अपने को 1 जूल करना है। यहाँ पे 1 की जगह अगर 5 होता तो हम N1 की जगह कितना लिखते 5, यहाँ पे अपने को 1 दे रखा है तो N1 की जगह कितना आ जाएगा 1 जूल। ये अपना 1 इसकी वैल्यू आ गई, करेक्ट। अब देखिए आपको CGS में अगर अपन बात करें तो CGS में जो यूनिट्स होगी वो क्या हो जाएगी M2, मतलब कि जो मास M2 की वैल्यू है मास, वो क्या होती है अपनी ग्राम में होती है 1 ग्राम। अगर इसी तरीके से L2 की बात करें तो ये क्या होता है सेंटीमीटर में होता है, सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। T2 की बात करें तो ये आपका क्या आ जाएगा टाइम यानी कि 1 सेकंड में। और अगर अपन N2 की बात करें तो ये आपको है निकालना, ये आपको क्या करना है निकालना है, क्योंकि इसने बोला है कि 1 जूल कितना होगा CGS के अंदर, है ना। अगर 1 जूल को आप कन्वर्ट करोगे तो CGS में कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि मान लो आपके पास में 140 रुपीज़ है, 140 आपके पास में रुपए हैं, इसको अगर आपको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करना है तो कितना आएगा। अमेरिकन डॉलर में हम मान के चलते हैं फॉर एग्जांपल कि 70 रुपीज़ $1 के अंदर होता है, तो कितना हो जाएगा $2, यानी कि जब आप अमेरिकन यूनिट में या फिर अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट करवाओगे तो आपको कितना मिल जाएगा $2 मिल जाएगा। कितने
140 रुपीज़, यानी कि यहाँ पे कितना था 140, कन्वर्ट किया तो कितना हो गया 2 हो गया, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो 1 जूल है, 1 को अगर आप कन्वर्ट करोगे CGS में 1 जूल को तो कितना आएगा, वो चीज़ आपको निकालनी है। तो हम बाय द फॉर्मूला उसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, N2 इज इक्वल्स टू N1, यहाँ हो जाएगा आपका m की पावर 1 अपॉन m की पावर 2, सॉरी m1 अपॉन m2 की पावर a, उसके बाद में सेकेंड वाले में हो जाएगा L1 अपॉन L2 की पावर b, थर्ड वाले में हो जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर c, है ना। अब देखिए वैल्यूज अपने को पुट करना है, तो N1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1 है, इनटू M1 की वैल्यू क्या है, कितनी है अपने पास में 1000 ग्राम, तो यहाँ पे अपन लोग 1000 ग्राम पुट करेंगे, अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे ऊपर से ये देखिए 1 ग्राम, तो हम लोग 1 ग्राम यहाँ पे नोट कर देंगे। अब पावर कितनी A का मतलब यहाँ पे देखिए 1, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद में L1 की वैल्यू अगर आपको पुट करना है तो L1 की वैल्यू देखिए 100 सेंटीमीटर, उसी तरीके से L2 की वैल्यू हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, पावर B यानी कि पावर जो है आपके पास में 2 है। उसके बाद में अगर अपन T1 की बात करें तो T1 की जो वैल्यू है वो आपके पास में 1 सेकेंड है और इसकी भी 1 सेकेंड है। इनकी पावर की बात करें तो इसकी पावर है -2, राइट। अब यहाँ पे देखिए ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, 1 से 1 कट गया, करेक्ट। अब यहाँ क्या बचा, जो बचा हो और उसकी जो पावर है वो अपन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे N2 चल ही रहा है आपका, ये हो जाएगा 1000 की पावर 1, तो मतलब 1000 ही होगा, इंटू 100 की पावर 2, 100 की पावर 2 यानी कि 100 इंटू 100 कर देंगे, इंटू यहाँ पे कितना बचा, फाइनली 1 बचा, 1 की पावर -2, यानी कि 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो 1 ही रहेगी। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन सबका जब मल्टीप्लाई करोगे तो हम जीरोस देख लेते हैं, 3 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, तो कितने हो गए 3 और 2 5 और 2 7, यानी कि 10 की पावर 7, ये अपने पास में इसका आंसर आ गया। ये जब इनका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10 की पावर सेकेंड आएगा, और N2 कितना हो गया 10 की पावर सेकेंड, यानी कि आप जब 1 जूल को कन्वर्ट करोगे अर्ग के अंदर तो ये आएगा 10 की पावर 7 अर्ग, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और इस तरीके से आपको उसको कन्वर्ट करना है। अब जैसे अगर मान के चलिए कि हम एक अगला क्वेश्चन लें और अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान के चलिए कि कोई सेकंड क्वेश्चन आपके पास में और उसके अंदर ये बोला है कि जो कैपिटल G है, कैपिटल G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G की वैल्यू आपको CGS सिस्टम में दी हुई है, CGS सिस्टम में आपको दे रखी है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, है ना। ये आपको CGS यूनिट में कैपिटल G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आपको इसको निकालना है SI यूनिट के अंदर, है ना। आपको क्या करना है, G की वैल्यू फाइंड आउट करनी है SI यूनिट में कितनी होगी, ये आपको निकालना है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा, SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करा, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, CGS से कन्वर्ट करेंगे SI यूनिट में, है ना। तो देखिए वापस से वही चीज़, सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, जो G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका आपको MLT पता होना चाहिए। और अगर आपको उसका MLT नहीं पता तो मैंने पिछले वाले वीडियो में उसका MLT निकाला हुआ है, तो आप वो वीडियो एक बार देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो G का आपके पास में MLT होता है वो होता है आपके पास में m की पावर -1, L की पावर 3 और T की पावर -2, ये आपके पास में G का MLT होता है। अब जब MLT अपने को पता चल जाता है तो सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है अपने पास में A, B और C की वैल्यू निकालना। तो A की वैल्यू यहाँ पे देखिए -1, है ना, B की वैल्यू यहाँ पे 3 और C की वैल्यू यहाँ पे -2। ये सेकंड स्टेप भी अपने को समझ में आ गया कि जो MLT की वैल्यूज़ होती है, MLT की जो पावर्स होती है वो पावर C, ABC की वैल्यूज़ होती हैं, है ना। अब उसके बाद में अपने को टेबल बनानी होती है। तो देखिए यहाँ पे अपने को कन्वर्ट किसको करना है, CGS को कन्वर्ट करना है SI यूनिट के अंदर। तो पहले जो टेबल बनाएंगे वो अपन CGS की बनाएंगे और दूसरी वाली टेबल जो बनाएंगे वो अपन SI की बनाएंगे, करेक्ट। तो CGS में अगर अपन बात करें तो N1 की जो वैल्यूज़ हैं, N1 कितना, हाउ मच अपने कन्वर्ट कितना अमाउंट कर रहे हैं, 6.67 इंटू 10 की पावर -8 हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। इतने अमाउंट को कन्वर्ट करना है आपको SI यूनिट में कि SI में उसका कितना आएगा, करेक्ट। अब उसके बाद में जब अगर अपन M1 की बात करें, M1 मतलब कि मास, वो भी CGS में वो कितना होता है 1 ग्राम होता है। L1 की बात करें, L1 मतलब कि लेंथ, वो कितनी होती है 1 सेंटीमीटर होती है। और T1 की बात करें तो T1 कितना होता है आपका
1 सेकेंड होता है। तो ये आपके पास में आ गई 111 वाली वैल्यू, मतलब M1 L1 T1 वाली वैल्यू। अब इनको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, SI में। तो SI यानी कि N2 आपको निकालना है कि हाउ मच, N2 कितना आएगा वो आपको निकालना है। उसके बाद में अगर अपन M2 की बात करें तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 किलोग्राम, करेक्ट 1 किलोग्राम होता है, और 1 किलोग्राम को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 1000 ग्राम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अगर अपन L2 की बात करें तो L2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 मीटर होता है ना, और 1 मीटर को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर आ जाएगा, वो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसी तरीके से अगर T2 की बात करें तो T2 क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड को कन्वर्ट करोगे तो 1 सेकेंड ही रहेगा। तो ये देखिए आपके पास में CGS में और SI यूनिट में अपने पास में वैल्यूज़ आ गई, ये वाली वैल्यूज़। अब अपने को क्या करना है, अपना जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले अपने को वैल्यूज़ पुट करना है। तो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ डायरेक्ट में पुट कर रहा हूँ। N2 इक्वल्स टू क्या होता है N1 की वैल्यू, N1 की वैल्यू कितनी है 6.67, सॉरी ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू M1 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 1 ग्राम, तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे 1 ग्राम अपॉन M2 की वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1000 ग्राम पुट कर दिया, करेक्ट। पावर कितनी है अपने पास में यहाँ पे A की जगह पे -1, तो यहाँ पे हम लोग -1 पुट कर देंगे। उसी तरीके से L1 की वैल्यू की बात करें तो L1 है आपके पास में 1 सेंटीमीटर अपॉन यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी पावर की अपन बात करें तो इसकी पावर अपने पास में B की 3, मतलब B की वैल्यू है 3। अब उसके बाद में अगर अपन T1 की बात करें तो T1 होता है आपका 1/1, ये हो जाएगा आपका 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, और पावर जो है इसकी हो जाएगी -2, ये हो गई आपकी पावर, राइट। ओके, अब अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा, 1 से 1 कटा, है ना। यहाँ पे क्या बचा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 1 के अपोन में यहाँ पे आपके पास में 1000 है ना, तो 1000 की होल पावर कितनी है आपके पास में -1। तो देखिए जब भी पावर आपकी माइनस में होती है और अगर आपको उसको प्लस में करना होता है तो क्या करेंगे अपन, जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसका मतलब जैसे मान लीजिए कि 2/5 की पावर आपके पास -3 है, अगर आप इसको प्लस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5/2 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, यानी कि नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों हुई, क्योंकि आपने क्या करा, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके आ गए और न्यूमरेटर को आप नीचे लेके चले गए। तो इस केसेस में क्या होगा, उसका जो पावर होता है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और उसके बाद में अगर अपन वापस अपने इस क्वेश्चन पे आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर जो -1 है वो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, यानी कि 1000 की पावर +1, और 1000 की पावर +1 का मतलब सिर्फ 1000 ही होता है। अगर अपन इसकी बात करें अब तो यहाँ पे देखिए 1 के अपोन में 100 है और पावर कितनी है 3, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100, ये अपना हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अगले वाले में देखें 1/1 की पावर -2, 1 की पावर कितनी भी हो हमेशा वो 1 ही रहेगा, ओके। तो ये अपना इतना हो गया। अब इसके बाद में अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ के 1 0 से ये 1 0 कट गया, मतलब कि ये 1000 पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, ये 10 है और ये 100 है, यानी कि टोटल पावर कितनी हो गई, टोटल कितना हो गया, अपॉन में 1000 हो गया। तो 1000 यानी कि 1000 का मतलब होता है यहाँ पे 10 की पावर 3, है ना। जब ये ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगी, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बचा, ये अपन ने इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया और कितना आया था 10 की पावर 3 आया था, और ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये आपका N2 इक्वल टू चल रहा है। तब देखिए 6.67 इंटू यहाँ पे 10 की पावर -8 और 10 की पावर -3, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आपका 10 की पावर -11, राइट। और यहाँ पे आपको इसकी यूनिट पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर, करेक्ट। ये आपकी यूनिट आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको यूनिट पता नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अपने को फॉर्मूला पता है F इक्वल्स टू क्या होता है G(m1m2)/r²। तो यहाँ पे G को अकेला करके आप निकाल सकते हो, G इक्वल टू क्या हो जाएगा F(r²)/m1m2। F की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। R मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में M1 यानी कि मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, और ये भी मास है, इसकी भी किलोग्राम है, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2,
या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम की पावर 2। ये दोनों यूनिट आपकी सही है। इस तरीके से आप चाहो तो यूनिट भी निकाल सकते हो। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन इसके अंदर समझाए हैं। अगर आपको बाकी आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप वो पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगला जो एप्लीकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।